हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और होप कि आप लोग अच्छे से मेंस की तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग पंडित के साथ। और अगर आपकी अच्छी तैयारी चल रही है तो आप लाइक सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ये शेड्यूल है हमारा। और ये है हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ पर एक नई लिंक हमने ऐड कर दी है और ये स्लाइड अपडेट हो चुकी है, बट यहाँ क्यों नहीं शो रही है मुझे नहीं पता। अच्छा हाँ, ये वाली नहीं हुई है क्योंकि ये जो वीडियो है वो सेट 7 का कंटिन्यू प्रोसेस करके हमने सेट 8 बनाया है। ठीक है, क्योंकि सेट 7 तो कुछ नहीं था, उसमें एक ही पजल किया गया था और उसके बाद क्या हुआ था, लैपटॉप बेकार होने के कारण वो नहीं बना था। आप हमारे यहाँ पर मेंस की सीरीज ये है एक, इसे फॉलो कर सकते हो। और मेंस का ये है सीरीज, इसे फॉलो कर सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इन दोनों को पढ़ के आप काफी वीडियोस को देख सकते हो। मेंस लेवल है सब। होप कि आप लोगों ने ये वाला फॉलो कर दिया होगा कि ये हम कर चुके हैं ये वाला। और ये वाला, ये वाला शायद हम कर, हाँ, ये वाला हम लोग कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इसे। क्या है, ये है क्या, आ, ये देखिए, ये पूरी कंडीशन को आप सेट 7 में जाकर देख सकते हो, हमने अच्छे से लिख ली थी। मगर एक बार हम क्योंकि ये वीडियो नया ही है, सेट 8 है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सी सी उस व्यक्ति के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है जो सूरत का है। जो सूरत का है, सी उस व्यक्ति, पहले इसके यही पढ़ लेते हैं। सशस्त्र बलों के शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में 8 व्यक्ति एक गोल मेज के चारों ओर एक खेल खेल रहे हैं। ए से 8 तक हैं, वे अलग अलग शहरों से हैं, शिमला, मेरठ, कानपुर। और उनमें से कुछ अंदर की ओर कुछ बाहर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, लगातार 3 व्यक्ति, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लगातार 3 व्यक्ति एक ही दिशा में नहीं देख रहे हैं, जो हमने यहाँ देख लिख चुके हैं कि दो लोग एक सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं। हो सकता है एक ऐसा हो, एक ऐसा हो, एक ऐसा हो, हमें नहीं पता क्या है। मगर दो तो सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं, मगर तीसरा नहीं हो सकता। ठीक। सी उस व्यक्ति के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है जो सूरत का है। जो भी सूरत का है उसके दाएं से तीसरे स्थान, दूसरे दूसरे स्थान पे मतलब बीच में एक है, तो सी इधर आ जाएगा। ठीक है। जी दोनों जी के दोनों निकटतम पड़ोसी बाहरी दिशा का सामना कर रहे हैं। देखो यहाँ पर दो चीजें बोली गई हैं। सबसे पहले जी के जो दोनों पड़ोसी हैं वो आउटसाइड हैं। और आप, क्या मतलब है, जी के दोनों पड़ोसी सेम डायरेक्शन में भी हैं। बात तो सेम है ना। जी के दोनों पड़ोसी पहले तो आउटसाइड है, इसका मतलब सेम डायरेक्शन में है। अब अगर आपने जी को सेम डायरेक्शन दे दी तो 3 लोग एक साथ हो जाएंगे, और पहले ही मना कर दिया है, 3 लोग एक साथ नहीं हो सकते। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, जी को नीचे की तरफ दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज समझ लो, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। क्या, कि अगर जी ऊपर की ओर देखे तो उसके दोनों पड़ोसी हैं वो नीचे की ओर देखे। हम बात की बात है। बी उस व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है जो हिसार से है। हिसार से दूसरे स्थान पर बैठा है मतलब एक व्यक्ति है ना। हिसार से बाई की ओर एक व्यक्ति छोड़कर बी बैठा है। जी या तो जयपुर या मेरठ से है, जी या तो जयपुर या मेरठ से है। यहाँ से हमने देखिए ये जी या तो मेरठ या जयपुर से है अभी के लिए। ठीक। सूरत का व्यक्ति और मेरठ का व्यक्ति एक दूसरे के निकटतम बैठे हैं। कुल मिला के सूरत का एक पड़ोसी मेरठ भी होगा। मेरठ का व्यक्ति एच के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एच के दाएं से तीसरे स्थान पर मेरठ का व्यक्ति बैठा है। और दोनों समान दिशा की ओर देख रहे हैं। एच और मेरठ दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। जयपुर जयपुर का व्यक्ति बाहर की ओर देख रहा है। जो भी जयपुर का आएगा, जो भी आएगा वो आउटसाइड देखेगा। यानी जी के पड़ोसी और जयपुर दोनों आउटसाइड देख रहे हैं तीनों। ए एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर हमारा ए बैठा है, जो जो किसको रेफर करता है, जो रेफर करता है ए को। ठीक है, आई मीन एफ को। एफ के निकटतम बैठा है। क्या है, ए एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, जो बी के, ठीक है, ए जो है एफ के बाएं से दूसरे स्थान, बाएं से दाएं से दूसरे स्थान पर है। और एक पड़ोसी क्या है, बी भी है। कानपुर का एक व्यक्ति गया के व्यक्ति के निकटतम बाएं बैठा है। गया के निकटतम बाएं
हमारा कानपुर वाला बैठेगा। हिसार के व्यक्ति और एच के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, वही बात है। हिसार से एक छोड़कर बी है, तो हिसार से राइट साइड में एक छोड़कर एच आ जाएगा। डी ई के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ई के दाएं से तीसरे स्थान पर मतलब बीच में दो लोग होंगे। जो जो मतलब ई सी के निकटतम बैठा है, ई सी का भी एक पड़ोसी है। एच और ए जयपुर या शिमला से है, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो, ध्यान से सुनना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो, एच और ए दोनों के दोनों या तो शिमला या जयपुर से है ही है, ठीक है। जयपुर जो है वो इस कंडीशन में क्या हो गया, फिक्स हो चुका है, या तो वो एच को मिलेगा या तो वो ए को मिलेगा। जयपुर या तो एच को ए को मिलेगा या ए को मिलेगा। तो इसका मतलब आपका जयपुर जी को तो मिल नहीं सकता, क्योंकि जयपुर तो यहाँ फिक्स हो चुका है, यहाँ और की कंडीशन के साथ था। इसका मतलब जो जी है वो कहाँ से हो गया, मेरठ से हो गया। आप यहाँ पर मेरठ लिखो, ठीक है। हम्म, मेरठ है, इसे काट दो, ये तो अभी लिखा है, हटा दो इसे। और जयपुर आउटसाइड है, यहाँ पर आउट लिख लो, ठीक है। इसको भी काट दो, ज्यादा कंडीशन मत रखो। यहाँ पर ये सी पुणे और सी या तो पुणे या कानपुर से है, यहाँ पर लिखो सी या तो पुणे या कानपुर से है, इसे भी हटाओ। आगे शुरू हम करने वाले थे एच से। एच से दो छोड़कर राइट साइड में, एच से दो छोड़ के राइट साइड में यहाँ पर आ जाएगा जी, मेरठ, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसे ऊपर दिखा दो, बढ़िया। और अगर जी जी, जी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उसके क्या होंगे, निकट जो भी उसके नेबर्स हैं, जो भी निकटतम है वो उसके क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। अब यहां से एक चीज पता चल गई, ये जो इस साइड वाला है ये आउटसाइड है, जो भी नीचे की ओर देखे वो आउटसाइड है, और जो ऊपर देख रहे हैं वो इनसाइड है, ठीक है। जयपुर आउटसाइड से है, इसका मतलब ये नीचे की तरफ एरो वाले पर बैठा होगा, माइंड में आपके अपने होना चाहिए, रख लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, मेरठ का एक पड़ोसी सूरत है। देखो, सूरत इधर भी आ सकता है, सूरत इधर भी आ सकता है, दो पॉसिबिलिटी है, एक एक करके चेक कर लेते हैं। ये फिक्स हो चुका है, यहां तक अभी तक फिक्स हुए, कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें। जो चेंजेस होंगे उसे अलग कर सकते हैं। यहाँ पहले सूरत बैठा लेते हैं, सूरत जी के लेफ्ट साइड में, ठीक है, या मेरठ के लेफ्ट साइड में, और सूरत के राइट साइड में एक छोड़कर सी है, हो ही नहीं सकता। सूरत के एक छोड़कर सी हो सकता है, नहीं हो सकता, गलत हो गया, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये फिक्स पोजीशन है, फिक्स पोजीशन को मैं रेड से ही लिखूंगी। भैया ये बिल्कुल फिक्स पोजीशन के साथ हो गया। अगर आप सूरत इधर बैठाओगे तो इसका राइट यहाँ की तरफ बैठेगा, एक छोड़कर सी आप नहीं रख सकते ना, गलत हो जाएगा। सूरत इधर आ गया, ठीक है। सूरत से एक छोड़कर सी इधर आ गया, सी या तो पुणे या फिर कानपुर से है, बाद में देखेंगे। सी का एक पड़ोसी जी ई भी है, देखो, सी का एक पड़ोसी ई भी है, ठीक है। तो ये वाली जगह तो फिक्स हो चुकी है, डेफिनेटली आपका ई इधर आएगा। ई से दो छोड़कर डी रखना है, एक दो छोड़कर डी इधर भी आ सकता है, एक दो छोड़कर डी इधर भी आ सकता है, अभी छोड़ दो। फिलहाल ई फिक्स हो चुका है, अभी ये वाली कंडीशन पूरी तरीके से नहीं हुई है। एच से, अच्छा ये इसको देखते हैं। एच से एक छोड़कर हिसार, एक छोड़कर बी। देखो भाई, एच से एक छोड़कर हिसार इधर तो आएगा नहीं, किसी भी सूरत पे इधर नहीं आ सकता, क्योंकि पुणे या कानपुर में से कोई एक आएगा सी के पास। एच से एक छोड़कर हिसार डेफिनेटली इधर आएगा, हिसार इधर आ गया है, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ देखेगा। भैया हिसार के राइट साइड में ही तो एच है एक छोड़ के, तभी तो ये एक छोड़ के राइट साइड में एच इधर आएगा। हम्म। अगर ये पहले डायरेक्शन, पहले एक छोड़ के बी भी रख लो, एक छोड़कर बी रख लो, एक छोड़कर बी इधर आ गया, ठीक है। ध्यान से सुनो कि इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर आ चुकी है,
अगर मैं इसको भी ऊपर के तरफ डायरेक्शन दे दूं तो तीनों लाइन से एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, जो पहले ही मना कर चुका है कि तीन लोग सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे। हटा दो भैया। क्या कहते हो? नहीं होंगे ना? हटाओ। अब इसको, इसका मतलब ये नीचे की ओर देख रहा है। बाद में देखेंगे अब। अच्छा, इसको अब चेक करो। ई से एक दो छोड़कर डी तो इधर आएगा नहीं। ई से एक दो छोड़कर इसका मतलब डी इधर आएगा। ई के राइट साइड में है, तो राइट साइड कैसे होगा? जब ये नीचे देखेगा तभी ये राइट साइड होगा। ठीक है, पूरा ठीक बैठा है, फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ बैठ रहा है ये। एफ से एक छोड़कर, अच्छा हाँ, एफ का एक पड़ोसी बी भी है। ध्यान से सुनो। एफ देखो, बी का ये पड़ोसी तो जी बन गया। इसका मतलब डेफिनेटली आपका एफ इधर आएगा और एक छोड़कर ए इधर आ जाएगा। क्यों आया इधर है? एक छोड़कर ए इधर तो रख नहीं सकते, इधर तो एफ जी आ चुका है ना। है ना? एफ को इधर से छोड़ के, एक छोड़कर इधर ए नहीं रख पाओगे, तो इसका मतलब ये हुआ एफ ऊपर की ओर देख रहा है। राइट साइड में ही तो है ए, तो ऊपर की तरफ देखेगा तभी तो ए इधर आएगा। ठीक है। अब एक चीज सुनो। एच या ए में से कोई एक ही जयपुर से होगा, और जयपुर आउटसाइड है। इसका आउटसाइड हम पहले ही निकाल चुके हैं, क्योंकि जी के पड़ोसी आउटसाइड देख रहे थे और दोनों पड़ोसी नीचे की तरफ देख रहे हैं। आउटसाइड मतलब नीचे की वाला। अब यहाँ पे आप जयपुर दे पाओगे? ये तो ऊपर की तरफ देख रहा है, इनसाइड है। नहीं दे सकते आप यहाँ, जयपुर नहीं दे पाओगे। आप ए को ही जयपुर बना सकते हो, क्योंकि ए ही आउटसाइड देख रहा है। इसका मतलब आपका एच शिमला की देखेगा। फिक्स हो चुका है। अब एक चीज सुनो। कोई शहर बच रहा है क्या? इस पर काम करो। देखो भाई, आपको पूरे कानपुर और गया के लिए दो प्लेस खाली चाहिए। कानपुर और गया के लिए आपको दो प्लेस खाली चाहिए। सपोज आपने इसे पुणे दे दिया। सपोज, सपोज आपने सी को पुणे दे दिया, तो यहाँ पर को ये सिर्फ दो जगह बची जहां आप कानपुर गया के लिए, कोई जगह नहीं बच रही जहां पर आप कानपुर गया पास पास बैठा पाओ। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सी जो है वो कानपुर से ही है। और गया के लेफ्ट साइड में है, इसका मतलब गया यहाँ आएगा। देखो, ये नीचे की ओर देख रहा है, इसका लेफ्ट इस साइड होगा। गया क्या, लेफ्ट साइड में कानपुर बैठ चुका, एक शहर बचा हमारा, पूरे पूरे इधर बैठेगा। मेरे हिसाब से इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं थी। ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कलर को चेंज करने की नौबत आई। सिंपल पॉसिबिलिटी में ये बन गया। एच से दो छोड़कर जी आ गया था। जी के आते ही इन दोनों की डायरेक्शन सेम थी। सेम डायरेक्शन होने के कारण जी की डायरेक्शन आ गई थी। जी की डायरेक्शन आते ही उसके पड़ोसियों की डायरेक्शन आ गई थी। यहाँ आप जी का, जी को मेरठ था, मेरठ का एक पड़ोसी सूरत था। आप यहाँ सूरत नहीं बैठा सकते, क्योंकि इसके राइट साइड में एक छोड़कर आप सी नहीं रख पा रहे थे। सूरत आराम से फिक्स, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई भी पॉसिबिलिटी है। सूरत यहाँ आ गया था, एक छोड़कर सी इधर आ गया था। सी का पुणे और कानपुर से था, आ चुका था। सी का एक पड़ोसी ई था, ई भी आ गया था, और हमने यहाँ पॉज दे दिया था। उसके बाद हम कहाँ फैच करे थे? इस पर। ठीक है। एच से एक छोड़कर यहाँ आप नहीं रख पा रहे थे हिसार को, क्योंकि कानपुर आ गया था, तो आपको हिसार यहाँ रखना पड़ा। हिसार से एक छोड़कर एच, हिसार से एक छोड़कर बी। जैसे ही बी आया, हम लौट के इस कंडीशन पर आ गए। ई से दो छोड़कर आप डी वाली जो दो पॉसिबिलिटी बनी थी वो भी कैंसिल हो गई। ई से दो छोड़कर डी आपने यहां रख लिया था। बहुत ही अच्छा था ये। मगर हाँ, ये एक लकी चांस रहा कि हमने एच से शुरू करा। काफी बार ऐसा होता है कि आपकी जो पजल है वो इजी इसलिए हो जाती है कि आप एक अच्छी कंडीशन को पहले शुरू करते हो।
ये ही सबसे मेन होता है कि आप किस कंडीशन को उठा के अपनी पजल को आगे बढ़ा रहे हो। ठीक है। कुछ होंगे सूरत को ले लिए, सूरत के बाद एक सूरत ले लिया, एक बार मेरठ इधर बैठा ला, एक बार मेरठ इधर बैठा ला। आपकी आपके लेवल पर डिपेंड है कि आप किससे शुरू कर रहे हो। देखो, एच से मेरठ मिल रहा है, मेरठ से जी मिल जा रहा है, और जी के कारण दो कंडीशन मिल जा रही हैं, डायरेक्शन, है ना। और यहां पर भी आप देखो दोनों डायरेक्शन, यानी चार डायरेक्शन आपको मिल चुकी हैं। और मेरठ के आते ही यहाँ पे सूरत मिल जा रहा है, सूरत से सी मिल जा रहा है, एच से आपको हिसार और बी मिल जा रहा है, बी से आपको एफ मिल जा रहा है। ये फिलहाल थोड़ा सा जुड़े हुए पॉइंट है। अरे, हम पहले चेक कर लें उसके बाद देखते हैं। एच से ई सी जी बी क्या है, एच से ई सी जी बी, बी के बाद एफ डी ए, बी के बाद एफ डी ए, बिल्कुल सही। शिमला गया कानपुर मेरठ सूरत, शिमला गया कानपुर मेरठ सूरत, पुणे हिसार जयपुर, पुणे हिसार जयपुर, सही है, बिल्कुल सही बना है। चलिए, इसको बनाते हैं। आप लोग शुरू करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाना शुरू करिए। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाना शुरू करिए। एक डिफरेंट पर्सन है, एक डिफरेंट रेस्टोरेंट है, ईच ऑफ देम बिलोंग टू डिफरेंट सिटीज, ओके, ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। शुरू करते हैं इसे। 8 है ना। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। पढ़ो मत। चलिए, ई डजेंट बिलोंग टू पुणे, जो भी ई है। अच्छा, ई जो है वो पुणे से बिलोंग नहीं करता, नहीं। एच नीदर बिलोंग टू मुंबई नॉर वर्क इन सबवे, जो एच है वो पहली बात मुंबई से नहीं है, और सबवे में वर्क नहीं करता। पुणे लिखो वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। एफ डजेंट वर्क इन सबवे, एफ भी हमारा सबवे में वर्क नहीं करता। ए इधर बिलोंग टू दिल्ली और कलकत्ता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ए या तो दिल्ली से या फिर कलकत्ता से होगा ही होगा। ए के लिए सिटी फिक्स हो चुकी है कि या तो यहां पर दिल्ली आएगा या फिर यहां पर कोलकाता आएगा। ठीक है। द पर्सन हु बिलोंग टू पुणे वर्क इन सबवे, जो भी पुणे से है वो सबवे में वर्क करता है। इसका मतलब यहां पर भी सबवे नहीं आएगा, ऐसा आप कह सकते हो। ना सबवे इधर है, ना सबवे इधर है, ना ही सबवे इधर है। जी इधर वर्क इन बर्गर किंग और डोमिनोज, जो जी है वो या फिर बर्गर किंग या फिर डोमिनोज में काम करेगा ही करेगा, बट डजंट बिलोंग टू मुंबई, यहां पर भी मुंबई नहीं आ रहा है। वर्क इन अ, व्हाट इज, सी वर्क इन अ केएफसी, जो भी सी है वो केएफसी। देखो एक चीज याद रखो, यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं, अम, कि वो किस रेस्टोरेंट में है, वर्क कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ हम सिर्फ सिटी लिख रहे हैं। कभी भी आप ये मत करिएगा कि केएफसी इधर लिख दिया, ये इशू क्रिएट करेगा। ठीक है। सिटी के प्लेस पर सिटी लिखने हैं और रेस्टोरेंट के प्लेस पर रेस्टोरेंट लिखने हैं। सी वर्क इन अ केएफसी बट डजंट बिलोंग टू जयपुर, यहाँ आपका जयपुर
नहीं आएगा, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये वाला पजल ले जाता है अच्छा खासा टाइम। बी, नीदर बिलोंग टू पुणे नॉर मुंबई। कौन? बी, बी भी पुणे या मुंबई नहीं जाएगा। एक चीज यहाँ पर देखी, पुणे वाला ही सब्बे जाएगा। अगर पुणे यहाँ नहीं है तो इसका मतलब सब्बे इधर भी नहीं आएगा। सब्बे इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, देखो ध्यान से सुनो। सब्बे इधर नहीं है, यहाँ तो हो नहीं सकता, क्योंकि पुणे वाला ही सब्बे जाएगा, इसका मतलब सब्बे इधर भी नहीं है, है ना? क्योंकि पुणे वाला ही सब्बे जाएगा, यहाँ दिल्ली या कलकत्ता में से कोई एक ही आने वाला है। इसका मतलब सब्बे इधर भी नहीं आएगा। सब्बे इधर भी नहीं है, सब्बे इधर भी नहीं है, सब्बे इधर भी नहीं है, सब्बे के लिए सिर्फ एक ही जगह बची, तो सब्बे फिट कर दो। ये फिट करते हुए चलोगे तभी आप यहाँ पर काम आपका चल पाएगा। अब सब्बे वाली कंडीशन तो हटा दो, सब्बे तो मुझे नहीं चाहिए। अब देखो, जो सब्बे से था वो पुणे से है, तो पुणे अपने आप फिक्स हो गया। यहाँ मुंबई नहीं है, यहाँ मुंबई नहीं है, यहाँ मुंबई नहीं है। ध्यान से सुनो, यहाँ मुंबई नहीं है, यहाँ मुंबई नहीं है, यहाँ मुंबई नहीं है, यहाँ हो सकती है, और कहीं भी तीन जगह हो सकती है, यहाँ, यहाँ, यहाँ। द पर्सन हु वर्क ऑन अ KFC डजंट बिलोंग टू मुंबई। लो जी, यहाँ पर भी कैंसिल हो गई, यहाँ पर भी मुंबई नहीं आएगा। मुंबई के लिए केवल दो प्लेस बचे, या तो मुंबई इधर है, या तो मुंबई इधर है। मैं अपनी अपनी सेफ्टी के लिए इसे लिख दे रही हूँ, ठीक है। एफ बिलोंग टू इंदौर, एफ का आ गया। देखो, एफ इंदौर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हमारा जो ई है उसके लिए सिर्फ फिक्स हो गई मुंबई। बट डजंट वर्क इन अ स्टार वर्क, यहां पर स्टार वर्क नहीं आएगा, ठीक है, स्टारबक नहीं आएगा। नीदर द पर्सन हु वर्क इन अ बर्गर किंग नॉर द वन हु वर्क इन अ डोमिनोज बिलोंग टू जयपुर। पहली बात तो यहाँ यहाँ बर्गर किंग या डोमिनोज में से कोई आने वाला है, जयपुर यहाँ तो नहीं आने वाला, ठीक। और बस यही था। जो भी, एक बार लिख लेते हैं, जो भी बर्गर किंग और डोमिनोज से है वो जयपुर नहीं जाएगा। यहाँ जयपुर नहीं है, यहाँ जयपुर नहीं है, यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है, ठीक है। दो जगह जयपुर हो सकता है, या तो जयपुर इधर आएगा, या तो जयपुर इधर आएगा, दो जगहों में आएगा। हटाइए। इधर ए वर्क, ए और ई वर्क इन अ पिज्जा हट, या तो पिज्जा यहाँ आएगा, और या तो पिज्जा इधर आएगा। एच डजेंट बिलोंग टू जयपुर। लो जी, एच भी जयपुर नहीं आ रहा है, तो जयपुर हटा दो यहाँ से। इसका मतलब जयपुर फिक्स हो चुका है कि बी जयपुर जाएगा। केवल दो ही जगह जयपुर आ रहा था, ये क्या है? हटाओ इसे भी, मुंबई के लिए लगाए थे क्रॉस। द पर्सन हु बिलोंग टू अ भोपाल वर्क इन मैकडी। ध्यान से सुनिए, मैकडी वाला ही भोपाल जाएगा। आपको दोनों प्लेस खाली चाहिए इसके लिए। यहाँ तो फिक्स हो चुका है, दिल्ली और कोलकाता में से यहाँ पिज्जा आ सकता है, और में है पॉसिबिलिटी। यहाँ जयपुर आ चुका है तो भोपाल नहीं आएगा। यहाँ भोपाल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ मैकडी आना नहीं यहाँ मैकडी नहीं आ पाएगा, इसलिए आप भोपाल भी नहीं रख सकते। यहाँ भी आप भोपाल नहीं से रख सकते क्योंकि यहाँ बर्गर किंग या डोमिनोज में से कोई एक आएगा ही आएगा। ये वाली जो कंडीशन है इसमें ही भोपाल और मैकडी रख सकते हो आप, और कुछ नहीं रख सकते। द पर्सन, इसलिए मैंने यहाँ पर सब्सक्राइब का लगाया है कि बार बार ये स्लाइस नेक्स्ट हो जाती है और उससे आंसर दिखाई दे जा रहा था, इसलिए मैंने उसे हटा दिया है। द पर्सन हु वर्क इन अ स्टारबक डजंट बिलोंग टू अ जयपुर। हाँ हाँ, हमने जयपुर के लिए पहले अच्छा स्टारबक्स भी यहाँ पे, यहाँ पर स्टारबक्स नहीं आएगा, ठीक है। स्टारबक यहाँ भी नहीं आएगा, शायद यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, तो कहाँ आएगा स्टारबक? क्या बोल रहा था? स्टारबक की
एफ बिलोंग टू इंदौर बट डजंट वर्क इन स्टारबक। ये पिज्जा के लिए हमने दो जगह फिक्स कर दी है ना। पिज्जा या यहाँ पर भी स्टारबक नहीं आएगा। 1 सेकेंड। देखो पूना फिक्स हो चुका है, मुंबई फिक्स हो चुका है, इसको हटा दो। यहाँ पर आप यहाँ लिखो कि यहाँ पर स्टारबक नहीं आएगा। ये स्टारबक पिज्जा के साथ यहाँ आएगा कहीं, या फिर स्टारबक यहाँ पे आएगा। बात की बात है, देखेंगे। जी नीदर बिलोंग टू दिल्ली नॉर चेन्नई। दिल्ली चेन्नई से नहीं है बिलोंग ये। ठीक है। या दिल्ली चेन्नई से यहाँ नहीं आएगा और कोई जगह भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ कौन आने वाला है? चेन्नई। चेन्नई के लिए कोई जगह नहीं है ना। और ये तो फिक्स हो जाएगा दिल्ली या कलकत्ता के साथ, यहाँ पे भी दिल्ली कलकत्ता में से कोई आने वाला है। बट यहाँ पर क्या है? चेन्नई आएगा। द पर्सन हु बिलोंग टू दिल्ली डजंट वर्क इन अ पिज्जा हट। देखो एक चीज ध्यान से सुनो। दिल्ली या कलकत्ता में से कोई एक इधर आना है। ठीक है। पहले तो हाँ, दिल्ली या कलकत्ता में से कोई एक इधर आना है। अगर दिल्ली इधर आई तो इधर पिज्जा नहीं आएगा। इधर दिल्ली ही। और क्या है? एफ निदर वर्क इन सीसीडी इन नॉर इन डोमिनोज। कौन एफ? देखो सीसीडी और डोमिनोज इधर नहीं आने वाले हैं। सीसीडी के लिए तो फिक्स हो रहा है कि सीसीडी तो इधर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोमिनोज इधर, हाँ देखो, डोमिनोज इधर नहीं आएगा, तो इसका मतलब बर्गर किंग इधर आएगा। डोमिनोज और बर्गर किंग में से दोनों तो इधर, दोनों तो आ नहीं सकते ना, कोई एक आएगा। डोमिनोज इधर नहीं आ सकता, इसका मतलब यहाँ आएगा बर्गर किंग, और यहाँ आ जाएगा डोमिनोज। ठीक है। अब ये दिल्ली वाली कंडीशन क्या कह रही थी? द पर्सन हु बिलोंग टू दिल्ली डजंट वर्क इन अ पिज्जा हट। वही है, दिल्ली यहाँ कलकत्ता आएगा, और यहाँ पिज्जा आ जाएगा। यहाँ स्टारबक्स आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगी दिल्ली। ठीक है। कलकत्ता जयपुर चेन्नई पुणे। ओ भाई, थोड़ा सा क्यों? हाँ, दिल्ली स्टारबक्स ऐसा भी कर सकते हो ना आप। और मगर इसमें क्या गलती है? एक कलकत्ता से क्यों नहीं हो सकता? मना करा है क्या? भाई ये अगर आप ए को दिल्ली दे दोगे, अगर आपने यहाँ दिल्ली दे दी, तो आपको यहाँ स्टारबक्स रखना पड़ेगा। इसलिए ना, क्योंकि पॉसिबल थोड़ी ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जा रही थी, इसलिए इन्होंने ये करा है। और मुंबई से साथ यहाँ पर आ जाएगा पिज्जा। यहाँ आ जाएगा कोलकाता। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे नहीं समझ में आया ऐसा क्यों हुआ। जो बर्गर किंग से जयपुर से नहीं है।
चलिए, अगर आप दिल्ली इधर रख दे रहे हो तो और वाली कंडीशन नहीं बचती है। अगर दिल्ली यहाँ आ जाएगा तो डेफिनेटली आपको पिज्जा यहाँ रखना पड़ेगा, और कलकत्ता और डोमिनोज के लिए ये जगह बच रही है। उसके लिए और किस पॉसिबिलिटी बच रही थी कि बर्गर किंग, डोमिनोज इधर पहुंच जा रहा था। ठीक है, देखते हैं। दिल्ली, जयपुर, चेन्नई, पुणे। दिल्ली, जयपुर, चेन्नई, पुणे, मुंबई, इंदौर, कलकत्ता, भोपाल। स्टारबक्स, सीसीडी, कैफे, केएफसी, सबवे। स्टारबक्स, सीसीडी, केएफसी, सबवे। पिज्जा हट, बर्गर किंग, डोमिनोज, मैकडी। पिज्जा, बर्गर किंग, डोमिनोज, मैकडी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपने इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने आप से इसे बना दिया तो सच में यू आर अ ब्रिलियंट। सच बता रही हूँ। पूरा ध्यान से पढ़िए और बनाइए। इसको स्क्रीनशॉट लो और आज अपने आप को चलो टेस्ट करो पजल लेवल पर, और इसको बना कर देखो। अगर आप बना रहे हो ना परफेक्टली, तो सच में यू आर रियली ब्रिलियंट। ठीक है, इसको हम बनाते हैं। ओके, आप लोगों ने पोस्ट करने के बाद ही यहाँ पर आप पहुंचे हो। आपने अपने एंड से पूरी कोशिश करी है बनाने की, उसके बाद आप यहाँ आए हो। और अगर आपने ऐसा करा है, सच में बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप कंटिन्यू देखते रहे तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। मैं आपको अभी बता दे रही हूँ। ठीक है, कंटिन्यू प्लीज मत देखना। पॉज करने के बाद ही यहाँ पहुंचो तो ज्यादा बेहतर। चलिए, बनाते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं इस। 8 मित्र हैं, अलग अलग शहर से हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है इसी क्रम में हो। होटल ABC में रहते हैं, लेकिन 3 से अधिक मित्र एक ही होटल में नहीं रहते। अरे ये वाला नहीं है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। यू आर नॉट अ बिलियन। ये वाला नहीं है, शायद इसके आगे वाला है वो। इसको बनाते हैं हम लोग। ABC है। कितने लोग हैं? 8 हैं। यू नोएडा, यू नोएडा जाता है और होटल बी में नहीं रहता। यहाँ पहले तो यू जो है वो नोएडा जाता है और बी में नहीं रहता। क्यू केवल भोपाल जाने वाले व्यक्ति के साथ होटल बी में रहता है। ध्यान से सुनिएगा। 8 लोग हैं। क्यू भोपाल जाने के बाद जाने वाले के साथ सिर्फ सिर्फ भोपाल जाने के बाद साथ रहता है। इसके साथ कोई तीसरा बंदा नहीं है। कुल मिला के इसमें 3 होंगे, इसमें 3 होंगे, इसमें 2 होंगे। 3 3 6 7 8 बन गई। आर इंदौर जाता है और सी होटल सी में नहीं रहता। आर यहाँ नहीं रहता और आर इंदौर भी जाता है, तो आर आप यहाँ तो रख नहीं सकते क्योंकि वो इंदौर जाता है। आर भैया इंदौर जाता है, सी में नहीं रहता, बी में आ नहीं सकता, यानी यहाँ आएगा। एस होटल A B में नहीं रहता। ए और बी दोनों में नहीं रहता एस, तो एस सी में रहता है, सब बता दिया। एस ना तो मुंबई और ना ही दिल्ली जाता है। ये ना तो मुंबई जाएगा ना ही दिल्ली जाएगा। डब्लू दिल्ली जाता है और होटल सी में नहीं रहता। देखो भाई, डब्लू दिल्ली जाता है, आप डब्लू यहाँ तो रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो भोपाल जा रहा है। डब्लू तो खुद दिल्ली जा रहा है। और सी में डब्लू आ नहीं सकता, इसका मतलब डब्लू अपने दिल्ली के साथ ए में आएगा। अगर ये पजल एक बारी में समझना है तो इसे प्लीज रिपीट टेलीकास्ट पर जरूर देखिएगा। जो गोवा जाता है वह डब्लू के साथ रहता है, इसका मतलब गोवा वाला इस वाले ए में आ जाएगा। ना तो पी ना तो बी भोपाल जाते हैं, यानी पी और बी में से कोई यहां नहीं जाएगा। बी गोवा नहीं जाता, बी इधर नहीं आएगा, बी इधर आ जाएगा। जो होटल बी में रहता है वह मुंबई और पुणे नहीं जाता। क्या? जो होटल बी में रहता है वो मुंबई और पुणे नहीं जाता।
भैया मुंबई पुणे नहीं जाता, मुंबई यहाँ आ सकता है। कुछ तो गड़बड़ है। तो पुणे किधर जाएगा? पुणे तो जैसे, अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, बी में नहीं जाता और बी में ही बैठा दिया। बी में नहीं जाता और बी में ही बैठा दिया। यानी मुंबई और पुणे, मुंबई पुणे इन दोनों में से कहीं जाएगा। इन दोनों में से कहीं कोई मुंबई पुणे जाएगा। बी गोवा नहीं जाता है ना। देखो भैया, मुंबई स्लैश पुणे, मुंबई स्लैश पुणे। यहाँ मुंबई नहीं जा रहा, ये दिल्ली नहीं जा रहा, ये यहाँ आ जाए। मुंबई नहीं, मुंबई यहाँ नहीं जाएगा, दिल्ली यहाँ नहीं जाएगा। कोई एक शहर बताओ। अच्छा, यहाँ मुंबई नहीं जा रहा था। यहाँ पुणे, मुंबई और कौन था, दिल्ली नहीं जा रहा था यहाँ। तो यहाँ पुणे तो जा सकता है ना। पुणे जा सकता है ये। तो ये पुणे जाएगा भाई। जाओ। एक और शहर बचा कोई। ओ, यू नोएडा ना। यू नोएडा है। यू नोएडा यहाँ नहीं जाएगा। यहाँ नहीं जाएगा। यहाँ तो जगह बची नहीं। तो यू नोएडा लेके यहाँ रखो। अरे हटो ना। यू नोएडा के साथ इधर आ जाएगा। अब पूरे ऊपर आ चला गया है, इसका मतलब मुंबई इधर आ जाएगा। मुंबई इधर आ जाएगा। एक शहर बचा, वो यहाँ आएगा। कौन सा शहर बचा? भोपाल, इंदौर, नोएडा, केरल। केरल बचा, केरल इधर रख दो। ठीक है। जब आप यू नोएडा रख दोगे ना, उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि यहाँ ये अगर मुंबई भी नहीं जाएगा, दिल्ली भी नहीं जाएगा, इसका मतलब ये पुणे जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक वो बताओ। अच्छा, पी बचा। पी और बी इधर नहीं जा रहे थे, अभी खत्म नहीं हुई है हमारी। पी और बी इधर नहीं जाएगा, पी तो इधर चला जाएगा। बचा कौन? पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। पी क्यू आर एस टी। टी बचा, टी इधर आ जाएगा। ठीक है। ये लैपटॉप बॉक्स फैन कहाँ से आ गया भाई? अरे, ये पजल, एक पजल ही छोड़ दी मैंने। चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये एक पजल अच्छी थी, पता नहीं क्यों छोड़ दी। कुछ समझ नहीं आया। लगाई तो थी, कहाँ चली गई पता नहीं। चलो, उसे कल ऐड करके उसे देखते हैं। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। बाय। हैव ए ग्रेट डे। और प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर पीडीएफ अपडेट कर देंगे।